अब देखिएगा ब्लॉगिंग कर रहा है अपने से। कैमरा ऑन कर लिया, देखिएगा। देखो तो सही। कैमरा इतना बदमाश है ये कि अरे वाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और ये है पार्थ ने स्टार्ट कर दिया था खुद कैमरा, और ये चालू कर दिया था अपना इतना छोटा सा बच्चा ब्लॉगिंग करेगा, देखिए। सुन रहे, एक ना बास्केट खरीदना। मान लीजिए कि कोई सामान आए ना, तो उठा के वहाँ पे मतलब फिर कितना बार कोई लेके जाए। तो बास्केट खरीद। तो हम बात कर रहे थे बास्केट की, मतलब बास्केट ख़रीदने को। उनसे बोल रहे थे कि ख़रीद देते। वैसे हम भी ख़रीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ख़रीद सकते। बट एक होता है ना कि रहते हैं घर में, तो उनसे बोल देते हैं कि ख़रीद दीजिएगा, तो वो लेते आते हैं। या फिर हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम खुद लेके आ जाते हैं। बास्केट मतलब जो ये सब्ज़ी दिख रहा ना, ये आता है तो मतलब यहाँ नीचे रख देते हैं लोग, डोर के पास ही रख के जाता है। बट झाड़ू वगैरह लगाते वक्त सुबह में वहीं पे रख देते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं आता कि उसी वक्त रखो तो बहुत लेट हो जाता है। जब इधर के सारे काम करने लगते हैं तो किचन में जाना मतलब ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो इसलिए सोचते हैं पहले किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हॉल में आएंगे। दिन भर तो काम ही करना है, कौन सा और, लेकिन टाइम से नाश्ता हो जाए तो सही है ना। तो उसी की बात कर रहे थे। जैसे आता है तो ऐसे एक एक करके लेके जाना पड़ता है, बास्केट रहता है तो सही रहता। और ये हम सारी सब्जियां खोल रहे हैं, खोल के धो के फ्रिज में रख देंगे, नहीं तो फिर से ऐसे पड़ी की पड़ी रह जाएंगे और ख़राब भी हो जाएंगी। तो आता है जिस दिन उसी दिन धो देते हैं अच्छे से। इतनी सारी सब्जियां ऐसे ही मंगा लिया, क्योंकि नया नया जब कोई ऐप लॉन्च होता है ना, तो बहुत सारे ऑफ़र होते हैं, बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। तो सस्ती मिली, तो प्याज भी बहुत सस्ता मिला था, और ये सारी सब्जियां मतलब फ़र्स्ट ऑर्डर पे। तो फिर सोचा कि मंगा लेते हैं। एक लिमिटेड होता है कि इतना ही आप मंगा सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। तो देखिए नींबू भी बहुत सारा मंगा लिया हमने। और मतलब रहता है ना कि फ़र्स्ट टाइम आप वो करते हो तो क्या हो गया, कैसे डाउनलोड ही तो करना पड़ता है। डाउनलोड करो, मंगा लो, उसके बाद से आपको मंगाना है तो मंगाओ, नहीं मंगाना तो कोई बात नहीं। बट ऐसे दूसरे साइट पे जाइएगा आप, दूसरे ऐप पे, तो बहुत महंगा मिलता है। ऑनलाइन ख़रीदने पे, दुकान पे तो एनी टाइम सेम ही प्राइस होता है, कभी ऑफ़र नहीं होता। तो ऑनलाइन ही हम लोग मंगाए थे। देखिए कितना सारा आलू प्याज हो गया है, बहुत सारा। अभी उधर भी 1-2 केजी प्याज बचा हुआ है। लहसुन भी सस्ता दिया था तो ले लिया। और ऑनलाइन सब्जियां मंगाने का एक और फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपने मंगाया, सब्जियां ख़राब निकली, तो आप उसको कंप्लेन कर दो फ़ोटो के साथ, तो रिटर्न हो जाता है पैसा, तो दिक्कत नहीं होता उतना। लेकिन दुकान से लेके आओगे, मान लीजिए गलती से ही सही, कभी कभी होता है कि आप प्याज लेके आते हो लेकिन पता नहीं चलता, अंदर सब का सब ख़राब होता है, तो आप रिटर्न नहीं कर पाते हो। और ये पार्थ आया है केला लेने के लिए, बोल रहा मम्मा केला दे दो, बट केला खाया नहीं, ऐसे ही फेंक दिया। बहुत बदमाश हो गया ये, कुछ भी खाने वाली चीज़ें मांग लेता है और खाता नहीं है, फेंक देता है। देखिए कैसे केला फेंक के चला गया। अब नीचे हो गया था तो फेंकना पड़ा हमें, क्योंकि बाहर से आई हुई चीज़ें थी और फिर उसी में फेंक दिया, तो फिर उठा के खाना सही नहीं है आजकल। तो इसलिए क्लीन भी हो गया, झाड़ू वगैरह लग गया अच्छे से। अब ग्रोसरी देख लेते हैं। तो ये ग्रोसरी का भी सामान है, और देखिए यहाँ भी प्याज दिख रहा है और केला दिख रहा है, सस्ता मिला था इसीलिए ले लिया था। तो ग्रोसरी भी रख देते हैं अपने छोटे से दुकान में। मतलब हम लोग ना ग्रोसरी के लिए एक अलग कैबिनेट है, तो उसी में ग्रोसरी की सारी चीज़ें रखते हैं जो आता है। उसके बाद से जैसे जैसे ख़त्म होती हैं चीज़ें, डब्बा में भरते जाते हैं। जो डब्बा खाली रहता है तो उसमें जो चीज़ें आई हैं, लगता है रख देना चाहिए तो रख देते हैं। और ये झोला कर दिया हमने खाली। अब सारी चीज़ें हम रख देंगे अच्छे से। तो अभी वो कुछ बोल रहे थे जिसका हम जवाब दे रहे थे। तो ये है हम लोग का मिनी शॉप, हमारे घर का ग्रोसरी स्टोरेज।
ये आटा है बहुत दिनों से पूजा पाठ के लिए बनाना होता है ना, तो फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाओ ना तो 1-1 रुपये का 1-1 केजी आटा दे देता है, मतलब 5 सामान दे देता है फ्री में। शायद 1 रुपये का देता है कि 2 रुपये, कुछ ऐसे ही देता है। तो 1-1 केजी का आटा दे देता है, प्लस चीनी दे देता है 1-1 केजी का, तो 5-6 सामान आ जाता है वैसे ही। और हम देख रहे हैं कोई जार खाली है कि नहीं खाली, अगर खाली होगा तभी तो रखेंगे, नहीं खाली होगा तो ऐसे ही पैकेट के पैकेट रख देते हैं। ये चना दाल है, तो चना दाल थोड़ा ख़त्म हो गया, सोचा भर देते हैं। ये मॉल गए थे तो लेके आए थे, तो ऐसे स्टोरेज में था तो फिर सोचा कि रख लेते हैं अच्छे से, नहीं तो घुन जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। चना दाल हो गया या फिर मटर हो गया या वो क्या नाम है उसका, मूंग हो गया, हरा मूंग होता है ना, तो उसमें भी ना अजीब सा मतलब उड़ने वाले कुछ पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े। वो मतलब कीड़ा नहीं होता है कुछ, हम लोग उसे फतिंगी बोलते हैं, बट वो पता ना क्या होते हैं सब, तो वैसे उड़ते रहते हैं सब, छोटे छोटे ही होते हैं सब, तो इसलिए सारी चीज़ों को डब्बा में रखना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें रख दे रहे हैं हम अच्छे से सजा के। अच्छे से सजा के क्या रख रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं अभी। आजकल तो मतलब हर चीज़ आपको 10 मिनट में घर पे आ जाता है, मतलब 10 मिनट वाले ऐप आजकल ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं कि 10 मिनट में आप मंगाइए सामान, 10 मिनट में बिना कॉस्ट का। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ नहीं। सब्जियां भी 10 मिनट में आ जाती हैं, मतलब हर चीज़ आ जाता है 10 मिनट में। अब दिक्कत नहीं होता, पहले होता था कि कुछ भी हो तो दुकान जाओ दुकान जाओ, अभी होता है कि ऑर्डर कर दो तुरंत घर बैठे आ जाएगा डोर पे और ले लो आप चीज़ें। और ये हम भर दिए चावल, ये 1 महीना के लिए चावल हो गया। वैसे चावल ज़्यादा हम लोग खाते, मतलब चावल तो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, बट ज़्यादा अभी खाना नहीं है क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो रोटी ही खाना है, तो आटा भी आ ही गया है। और ये सारे झोला हम रख देते हैं और सारी चीज़ें भर दी, जो डब्बे खाली हैं उसमें अदर चीज़ें भी भरनी है। तो ये है दाल का डब्बा, इसमें हम डाल देते हैं दाल, जो 1 केजी अरहर दाल है और मूंग दाल है। मसूर दाल भी हम मिलाते हैं, और उड़द दाल अगर रहता है तो मिलाते हैं, नहीं तो उड़द दाल थोड़ा गलने में टाइम लगता है, बट फिर भी मिलाते हैं हम, ऐसा नहीं है। तो 3-4 दालें होती हैं ना, मिक्स दाल ही हम लोग खाते हैं, एक दाल नहीं खाते हैं। और इसमें ना दाल में चना दाल नहीं मिलाते क्योंकि चना दाल पकने में बहुत टाइम लगता है और सारे दालें गल जाती हैं और वो नहीं गलता। और ये मसूर दाल है, आधा डब्बा मिला देंगे इसमें। और थोड़ा मिक्स दाल खाने में मतलब फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा अलग टेस्ट आता है नॉर्मल दाल से। जैसे अरहर दाल या तुअर दाल, मतलब अरहर और तुअर तो एक ही है, तो खाने से थोड़ा दूसरा टेस्ट लगता है दाल का, और ये वाला दाल दूसरा टेस्ट लगता है। सारी दालें मिला दो तो और अच्छी लगती हैं। और ये हो गया, अब डाल देंगे चना के डब्बे में चना। तो इसमें हम भूजा के लिए चना रखते हैं, भूजा बनाए या फिर भिगो के खाना हो या फिर जैसे भी हो। तो जो पुराना वाला चना था ना, उसको निकाल देते हैं क्योंकि पुराने वाले में फिर दूसरा रख दो तो क्या होता है ना कि नीचे का तो ख़राब हो जाता है, दूसरे वो दूसरा कलर का होता है, साइज़ में भी बड़ा छोटा रहता है। तो इसलिए हम कभी भी कुछ भी, मतलब दाल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें निकाल के फिर रखते हैं, इससे सही भी रहता है। और नीचे 1 महीना में साफ़ हो जाए तो सही रहता, नहीं तो घून वगैरह लग जाते हैं ना, तो पिछले वाले में लगे रहेंगे तो इस बार वाले में भी लग जाएंगे। तो मेरा सारा काम आज का हो गया, इस टाइम का दोपहर का, सारे डब्बे वगैरह रख लिए। तो मेरा किचन का काम सारा हो गया, ग्रोसरी जो भी आया था सब रख दिया डब्बा वगैरह में। अभी फ्री हो गए हैं, हॉल भी पूरा क्लीन हो गया है, देखिए हॉल भी पूरा क्लीन दिख रहा है। अभी कुछ देर में, आधा 1 घंटा में पार्थ फिर से गंदा कर देगा, एकदम गंदा, जितना आप लोग सोच नहीं सकते हो। पूरा खिलौना वगैरह ला के छीट देता है। तो अभी हम थोड़ा देर जाएंगे आराम करने, आज का मेरा सारा काम लगभग हो ही गया है। अब आप लोग से मिलते हैं हम शाम को। हाँ पार्थ, नीचे जाएगा घूमने, नीचे जाओगे, ओके। धूप नहीं है, भाग धूप, कहाँ धूप तो है, कहाँ धूप भागा है, ऊपर गाड़ी थी, ऊपर गाड़ी, हाँ ऊपर गाड़ी है, मम्मा को दिख रहा है।
चलो, तो अभी बनाएंगे हम पत्ता गोभी के पकोड़े। और ये काट रहे हैं हम हरी मिर्ची, और कटोरे में पहले से था शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और आलू। आलू मतलब कद्दूकस किया हुआ था, और पत्ता गोभी भी बारीक कटा हुआ, और शिमला मिर्च भी बारीक कटा हुआ। और ये काट रहे हैं हम धनिया पत्ता। तो पकोड़े मतलब हम फ्राई नहीं करेंगे, तवा पे सेकेंगे, क्योंकि फ्राई करने पे ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और मतलब हमें उतना ऑयली ऐसा नहीं है कि खाना पसंद है, बट खाना ही नहीं है तो फिर थोड़ा कम खाते हैं। और ये गया नमक। नमक स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन ज़्यादा नहीं डालेंगे, मतलब 1 कप होगा लगभग, उससे ज़्यादा नहीं है। और अब इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन ज़रूरी है डालना, क्योंकि तली भुनी चीज़ें खाने पे ना अजवाइन रहता है तो मतलब पेट ख़राब नहीं होता। बहुत लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, तो अजवाइन होता है ना, सही रहता है। अजवाइन से पेट वगैरह में गैस भी नहीं बनता तली भुनी चीज़ें खाने से। तो इसलिए किसी भी पकौड़े में अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना ज़रूरी है। और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। और अब गरम तवा पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे। ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा किसी चम्मच से लगा लें, या फिर ब्रश है तो ब्रश से ही लगा लें। और ये टिक्की मतलब टिक्की का आकार देते हुए बना लेंगे, या फिर पकौड़ा नहीं कहते इसे पत्ता गोभी की टिक्की भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि ये टिक्की ही है पत्ता गोभी की, बट बहुत यम्मी लगती है। जितना पकौड़ा टेस्टी नहीं लगता ना, उतना ये यम्मी लगता है। और बहुत सिंपल तरीके से बनता भी है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं है, और कम ऑयल में बने तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो एक साइड के पकौड़े सेक चुके हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। देखिए कैसा, जलाना नहीं है, आँच मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना है, ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। तो मीडियम आँच पे इसे अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सा मतलब दोनों तरफ से सेक लेना है। तो एक तरफ का सेक गया है, और एक तरफ से हम सेकने देते हैं अच्छे से। तो लीजिए, दोनों तरफ का सिक चुका है। देखिए कैसा कलर आया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो देखिए तैयार है गर्मा गर्म पत्ता गोभी की टिक्किया। तो चलिए खाने चलते हैं इसे, और खा के बताते हैं आप लोग को कि कैसा लगता है। क्या कर रहे हैं? खाना? मूंगफली नहीं, पकौड़ी। पकौड़ी नहीं, चलो आ जाओ। आ जाओ खाने। नहीं रहा, काम नहीं कर रहा रिमोट। तो आ जाओ, बेलन रख दो, बेलन रख दो, टेस्ट करो। ओ पीपी है, रख दो उसको। बेलन है, पात गंदा हो जाएगा। ठीक है, तब मम्मा बात नहीं करेगी आपसे। बाय बाय। आ जाओ।